अंग्रेजी अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप बोलेंगे तो सही से बोल भी पाएंगे, साथ ही सामने वाले को समझा भी पाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है भर भर के ज्ञान जो कि आपको काम आता है अंग्रेजी बोलने में। जी हाँ, आपकी बेसिक हो, आप इंटरमीडिएट लेवल के हो, आप एडवांस लेवल के हो, आपको हर तरीके से यहाँ पर जो है हेल्प मिल जाएगी जब आप फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तब। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। उसके पहले याद दिला दूं, सब्सक्राइब कर लिया ना? सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। साथ ही आप कर सकते हैं डाउनलोड हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश अकेडमी को गूगल प्ले स्टोर पर। वहां पर आपको मिलती हैं फ्री कोर्सेस और पेड कोर्सेस भी। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द की बात करेंगे जो कि है इनटू। ये जो वर्ड है ये आपको यूज करना है कब? जब आप अपने हिंदी वाले वाक्य में अंदर या भीतर, के अंदर या भीतर, अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश जब कन्वर्ट करें तो याद रखें उसमें क्या होना चाहिए, उसमें इनटू होना चाहिए। जैसे मेंढक कुएं में कूद गया, मेंढक कुएं में कूद गया। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। ठीक है, मेंढक कुएं में कूद गया। देखो जमीन पर था, कुएं के अंदर कूद गया तो उसके सरफेस में चेंज आया, एक धरती से वो पानी में चला गया। ठीक है, तो सरफेस में चेंज आया, वो एक जगह से दूसरे सरफेस पे गया, तो इनटू का हमने इस्तेमाल कर लिया। फिर है ऑन, जिसका मतलब होता है पर, और ये बहुत आसान है इसको यूज करना। बुक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, कभी भी एक चीज अगर दूसरी चीज के ऊपर रखी हुई हो तो जो ऊपर से रखी हुई है उसको बताते वक्त आप ऑन का यूज करोगे। यहां पर टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है तो किताब कहां रखी हुई है? द बुक इज ऑन द टेबल। ओवर, ऊपर या के ऊपर। ठीक है, अब समझो, यहां पर मैंने बताया ऑन के बारे में कि टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, वहां पर भी ऊपर का हिसाब चल रहा था। यहां पर ओवर वर्ड है और इसका भी ऊपर वाला हिसाब चल रहा है, देख रहे हो, ऊपर या के ऊपर। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल देखो, समझाती हूं। पंखा मेरे सिर के ऊपर है, आप अपने सर के ऊपर देखो, पंखा दिख रहा है आपको? मेरे सर के ऊपर भी पंखा है, तो पंखा जो है हमारे सिर के ऊपर है। हमारे सिर के ऊपर पंखा है तो जरूर, पर हमारे सिर के ऊपर रखा नहीं हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? कि सर के ऊपर है पंखा लेकिन सर के ऊपर रखा नहीं हुआ है। आ रही है बात समझ में? आपके सर को पंखा टच नहीं कर रहा है, नहीं तो गर्दन कट जाएगी हमारी, है ना, अगर चल रहा हो पंखा तो। खैर, तो ऐसी कोई चीज जो आपके सर के ऊपर तो है पर आपके सर को वो छूती नहीं है, वैसी चीज को बताने के लिए ओवर वर्ड का यूज करते हैं। द फैन इज ओवर माई हेड। फिर है इन, जिसका मतलब होता है में। जैसे मोना पुणे में रहती है, मोना लिव्स इन पुणे। मोना पुणे में रहती है, मोना लिव्स इन पुणे। ये किसी जगह में वो रहती है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया यहां पर इनका। ठीक है, अगला देखो, के अंदर, के भीतर या अंतर्गत इस्तेमाल होता है विदिन। किसका इस्तेमाल होता है? विदिन। जैसे मैं इस काम को 4 दिनों के अंदर पूरा करूंगा, I will finish this work within 4 days। अब समझो कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी चीज को बताने के लिए उसकी अवधि को किसी लिमिट में बांध देते हैं तो within का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे काम 4 दिन के अंदर पूरा करना है, ना पहले ना बाद में। मतलब पहले कर सकते हैं पर बाद नहीं कर सकते, 5 दिन नहीं कर सकते, हो सकता है आप 3 दिन में काम कर दो, दैट इज वेल एंड गुड, ये विदिन वाले वाक्य में चलेगा, लेकिन 5 दिन में पूरा करेंगे नहीं चलेगा। ठीक है, विदिन का मतलब ही है कि आपने लिमिट कर दिया, इंटरनल लिमिट कर दिया। ठीक है, 4 दिन के अंदर अंदर पूरा करना है। नीचे, के नीचे या अधीन इस्तेमाल होता है शब्द अंडर का। अब समझो, अंडर आपको नीचे, के नीचे या अधीन, ये दोनों तरीकों से, तीनों तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक्चुअली दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहते हैं बिल्ली मेज के नीचे है। ठीक है, एक बिल्ली है जो आपका टेबल है उसके नीचे है, तो बिल्ली कहां है? द कैट इज अंडर द टेबल। ठीक है, अब अधीन के मतलब में समझो कि अधीन का मतलब क्या होता है। जब अंडर, अधीन की जगह पर अंडर को कब यूज करते हैं?
वह मेरे अधीन काम करता है। जो आपका जूनियर है, मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आप जिस पद पर हो उस पद के नीचे एक बंदा है, तो आपको अगर किसी को बताना हो कि ये बंदा मेरे अधीन है, काम करता है, या बंदा मेरे नीचे काम करता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ही वर्क्स अंडर मी। ठीक है, ही वर्क्स अंडर मी मतलब मेरा जूनियर है। ऐसे तो इज्जतदार वाली लैंग्वेज की बात करें तो कहेंगे मेरा जूनियर है, बट अगर इन केस आपको मैं समझा रही हूं कि अधीन वर्ड का यूज आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, ही वर्क्स अंडर मी। फिर है शब्द ऑफ, जिसका इस्तेमाल का, के, की, इन तीनों तरीके से होता है डिपेंडिंग ऑन कि वाक्य कौन सा है। सीधी सी बात है, मेरे पास मोबाइल का कवर है, आई हैव अ कवर ऑफ मोबाइल। मोबाइल का कवर, कवर ऑफ मोबाइल। ठीक है, OFF की बात अगर करें तो इसका मतलब होता है बंद, या कोई चीज क्लोज है ना। वैसे जैसे लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट, उसको आपको बंद करना है, स्विच ऑफ द लाइट। फिर है फ्रॉम, जिसका इस्तेमाल होता है से के तौर पर, जैसे वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। फॉर इस्तेमाल होता है के लिए या लिए। ठीक है, जैसे ये उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। ये मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। ये उनके लिए है, दिस इज फॉर देम। ठीक है, के लिए, लिए, इन तरीके से अगर आप वाक्यों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इनकी इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त फॉर वर्ड का यूज करना ही करना है, नहीं तो बना नहीं पाओगे फिर, है ना। विथ अगला शब्द है, जिसका इस्तेमाल होता है साथ, के साथ या साथ में। ये किसी व्यक्ति, किसी सिचुएशन में, किसी चीज, किसी इंसान, किसी व्यक्ति के मतलब इस तरीके के कंडीशंस में साथ में मिलाने के बारे में अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं। कैसे खेलते हैं आप? अकेले खेलते हैं क्या? नहीं, आप अपने दोस्तों के साथ। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। कहेंगे मेरे साथ आओ, है ना, अकेले जाओ नहीं, मेरे साथ आओ, तो कम विथ मी। क्लियर? बाय इस्तेमाल होता है शब्द द्वारा, के द्वारा, से या के जरिए से। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो सबसे ज्यादा आम जिंदगी में जिस मतलब में होता है वो होता है से। ठीक है, जैसे वो बस द्वारा आया, ऐसा कहते हैं क्या कभी? नहीं। ये भी सही वाक्य है, ये भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम लोग कहते क्या है, हमारी इंसानों की आदत होती है हर चीज को आसान कर लेने का, तो हमने द्वारा को से रिप्लेस कर दिया। हम कहते हैं वो बस से आया, वो ट्रेन से आया, वो प्लेन से जाएगी। ठीक है, तो हमने द्वारा को से रिप्लेस कर दिया। बट इंग्लिश विल बी सेम, दैट इज ही केम बाय बस, ही केम बाय बस। ठीक है, विरुद्ध या खिलाफ, कोई किसी के विरुद्ध है, कोई किसी के खिलाफ है, उसके उल्टे में खड़ा है, उसकी बात से अग्री नहीं कर रहा है, तो वो उस बंदे के कैसा है? वो उस बंदे के अगेंस्ट में है, साथ नहीं है, अगेंस्ट में है। वो उसकी बात से अग्री नहीं करता, वो अगेंस्ट में है। वो हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है। He always complains against me. He always complains against me. बारे में, के बारे में इस्तेमाल होता है शब्द अबाउट का। ये जब आप किसी चीज, किसी जगह, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में, उसकी डिटेल्स जब आपको जाननी होती है तो आप अबाउट का यूज करते हैं। जैसे मुझे अपने शहर के बारे में बताओ, तो आप शहर के बारे में डिटेल्स देने लगोगे। मेरा शहर इस राज्य में पड़ता है, इस राज्य की राजधानी ये है, मेरे शहर में ये घूमने के लिए है, ये रेस्टोरेंट है जहां पर मैं खाना खाता हूँ, ये टपरी है जहां पर मैं चाय पीता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने शहर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो जब इंफॉर्मेशन की बात होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह के बारे में, तो आप अबाउट का यूज करते हो इंग्लिश में। टेल मी अबाउट योर सिटी, टेल मी अबाउट योर सिटी। अपॉन इस्तेमाल होता है के ऊपर। ठीक है, इस्तेमाल देखो, इस्तेमाल से समझ में आएगा कि कैसे ये इस्तेमाल हो रहा है। बिल्ली टेबल के ऊपर कूदा। ठीक है, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अब देखो ये कैसे अलग होता है। देखो, अपॉन कब यूज करेंगे? जब कोई एक पर्टिकुलर चीज या किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर फॉर दैट मैटर की बात कर रहे हो,
और वो किसी दूसरे चीज के ऊपर आकर बैठ रहा हो, टकरा रहा हो, लग रहा हो, इस तरीके से हो रहा हो, और जो पहला वाला चीज है जो दूसरे के ऊपर आके बैठ रहा है या टकरा रहा है वो मोशन में है, तभी तो आ रहा है ना। जैसे बिल्ली, इस केस में बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर कूदी, तो टेबल के ऊपर ऐसे बिल्ली सो रही थी, कूद तो नहीं जाएगी। बिल्ली दौड़ते हुए आई और टेबल के ऊपर कूदी। यहां पर बिल्ली क्या है, मोशन में है। मेरा मतलब है फिजिक्स पढ़ाने लगी मैं तो, मतलब बिल्ली जो है वो कैसी है, वो गति में है ना, बिल्ली गति में है, तो वो उसने अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए वो टेबल के ऊपर कूदी। तो इस तरीके की सिचुएशन में अपॉन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे तोता उड़ते हुए आया और सैट अपॉन द ट्री, ठीक है, ऐसे मोशन में है तोता, राइट। समझ में आ गई बात। इस तरीके के सिचुएशन में अपॉन का यूज करते हैं। जैसे अ पैरट, एक तोता पेड़ पर बैठ गया, अ पैरट सैट अपॉन द ट्री, तोता उड़ते हुए आया तब जाकर के बैठा। यहाँ पे इस केस में तोता जो है वो मोशन में था, ठीक है। बिटवीन इस्तेमाल होता है बीच में या के बीच में, है ना, जब दो लोगों के बीच की बात हो रही हो। याद रखिएगा, माइंड इट, दो लोगों के बीच की बात हो रही हो, दो ही होना चाहिए। बिटवीन दो के बीच में ही यूज होता है, नहीं उसके ज्यादा रहेगा, तीन रहेगा नहीं होगा, तीन से ज्यादा रहेगा नहीं होगा, ठीक है, दो ही के लिए होता है। जैसे आप दोनों अपने बीच केक बांट लें, डिवाइड द केक बिटवीन यू टू। अमंग, बीच में या के बीच में, ठीक है। मैं 10 लोगों के बीच में था, आई वॉज अमंग 10 पीपल, है ना। अब समझो, एक शब्द बताया बिटवीन, जो दो व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होगा। तो जब ज्यादा व्यक्तियों की बात करनी होगी, भीड़ की बात करनी होगी, ग्रुप की बात करनी होगी, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, तब इस्तेमाल करेंगे अमंग का, ठीक है। दो से ज्यादा व्यक्तियों की जब भी बात होगी तो अमंग का यूज करेंगे, व्यक्ति, वस्तु, सिचुएशन जो भी कह लीजिए। तो दो से ज्यादा होगा तो अमंग का यूज करेंगे। नीचे या के नीचे इस्तेमाल होता है शब्द बिनीथ का। किसका यूज होता है, बिनीथ। जैसे चाबी मेरे तकिए के नीचे है, द कीज आर बिनीथ माई पिलोज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। से या द्वारा, थ्रू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पानी पाइप से गुजर रहा है, वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप, मतलब पाइप में होते हुए गुजर रहा है। उसके पास ऑप्शन नहीं है ऐसे ही साइड काट करके कहीं से गुजर जाए, जैसे नॉर्मली गाड़ी वाले करते हैं। पानी के पास ऑप्शन नहीं है, उसको पाइप के जरिए से ही गुजरना पड़ेगा। तो यहां पर इसको बताने के लिए थ्रू वर्ड का यूज करते हैं। ऊपर या से ऊपर इस्तेमाल करते हैं अबव, द स्काई इज अबव आवर हेड, आकाश हमारे सिर के ऊपर है। पीछे के पीछे इस्तेमाल होता है बिहाइंड, वह बस मेरे पीछे था, ही वॉज जस्ट बिहाइंड मी। दौरान या के दौरान यूज होता है ड्यूरिंग का, ये समय अवधि के बारे में बात करता है। वह पढ़ाई के दौरान सो गया, ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द स्टडी। अब जो पढ़ रहा था 2 घंटे उसको पढ़ने थे लेकिन वो पढ़ा नहीं, पढ़ते पढ़ते सो गया। पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के समय के दौरान वो सो गया। एक्सेप्ट, के सिवाय या को छोड़कर, रविवार को छोड़कर स्कूल हर दिन खुलता है। द स्कूल ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। ये कब यूज करते हैं, जब कुछ बात कर रहे हैं वो सारे बात में से किसी एक चीज को हटा के अलग करना हो। जैसे सप्ताह की बात यहां पर हो रही है तो रविवार को अलग करना था तो कह दिया एक्सेप्ट संडे, ठीक है। टिल इस्तेमाल होता है तक, मैं सुबह तक पढ़ाई करूंगा या मैं सुबह तक अध्ययन करूंगा, आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग। एवर, कभी का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी पढ़ा है, हैव यू एवर रेड। एज सून एज, जैसे ही, है ना, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, एज सून एज आई रीच्ड देयर। नथिंग बहुत आसान है, कुछ नहीं के जगह पर इस्तेमाल होता है, उसके बैग में कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग इन हिज बैग। हालांकि, ऑल्दो का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो बीमार है, ऑल्दो ही इज इल। जैसा यानी कि एज, जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। कुछ इस्तेमाल करते हैं सम का, मेरे पास कुछ समय है, आई हैव सम टाइम। वही, समान या एक जैसा इस्तेमाल करते हैं सेम, मेरे पास वही किताब है, आई हैव द सेम बुक। जबकि इस्तेमाल करते हैं whereas, वह एक डॉक्टर है जबकि मैं एक शिक्षक हूं, ही इज अ डॉक्टर whereas I am a teacher। ऐसा या ऐसी इस्तेमाल करते हैं सच का, ऐसी बातें अच्छी नहीं है, such things are not good। कोई चीज
कुछ कुछ इस्तेमाल करते हैं समथिंग का, मेरे लिए कोई चीज ले आओ, कैरी समथिंग फॉर मी। लिए या के लिए फॉर का यूज करते हैं, मेरे लिए इंतजार करना, वेट फॉर मी। इसीलिए इस्तेमाल करते हैं सो का, ये रीजन देने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए वो रोया, सो ही क्राइड। जैसा कि या मानो इस्तेमाल करते हैं एज इफ का, वह चिल्लाया मानो उसने कोई भूत देखा है, he shouted as if he has seen a ghost। तक इस्तेमाल करते हैं टिल का, सोमवार तक इंतजार करें, wait till Monday, wait till Monday। क्लियर हो गई बात? तो चलिए भाई, ये थी आपकी आज की क्लास जहां पर हमने ऐसे शब्दों को सीखा जो आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से कहना चाह रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करने में आपकी मदद करता है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लीजिए। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे के आने वाली क्लासेस के लिए आपको इंतजार न करना पड़े, आपको अपने आप ही पता चल जाए कि क्लासेस आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई कोर्स, जैसे कि ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इसका नाम है बेसिक से प्रो, ये आप कर सकते हैं कब, जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स करिए। ग्रामर में दिक्कत है, ग्रामर के इश्यूज को सॉल्व करना है तो आप इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें आपको मिलती है हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश अकेडमी पे, जो आपको मिलती है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सनरीति इंग्लिश अकेडमी सर्च करें, हमारी ऐप मिलेगी, डाउनलोड और इंस्टॉल करें। बेसिक डिटेल्स, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद ऐप बहुत आसान है इस्तेमाल करने में। आपको अपनी आंखों के सामने सब कुछ दिख जाएगा, बहुत इजी है आपको यूज करना। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, इसके लिए हम क्या उपाय करें, तो हमारी टीम उपलब्ध है, आपको जो है सोल्यूशन बता दिया जाएगा। इसके अलावा इस वेबसाइट पर भी हमारी ई बुक्स अवेलेबल है। ये ई बुक्स है, ये ऐप पर और वेबसाइट दोनों जगह पर अवेलेबल है। आप जब इनको लें तो कृपया करके इनको अपने फोन पे डाउनलोड करके जरूर रखें, क्योंकि ये आपकी है, आपने ले ली, आपकी है, ये आपकी जिम्मेदारी है डाउनलोड करना भी और इनको सहूलियत से संभाल के रखना भी। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पर आपको मिल जाती है लाइफ टाइम फ्री में एक्सेस, हमारी जो भी हम रोज क्लासेस आपको कराते हैं वो आपके फोन तक पहुंचाते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम में अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप लाइफ टाइम मेंबर बन जाएंगे और आसानी से जो है आपको क्लासेस जो है अपने मोबाइल पर मिलती रहेंगी। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, वहां पर भी काफी कुछ हमारा जो है पोस्ट होता रहता है इंग्लिश से रिलेटेड ही। और बस ठीक है भाई, चलते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश अकेडमी।